हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंगल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इससे पहली वीडियो मैंने अपलोड की है कि दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सिर्फ दो मेथड से ही सोल्व होता है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए और उस वीडियो को आप अगर देख लेते हैं तो आपके मैथ्स की प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो देखिए, यहां पर हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट ही लगेगा दिए गए क्वेश्चन के अंदर। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई मैथ्स दरोगा। तो इस बुक के क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल इजी और सरल बन जाएंगे। चैप्टर नंबर 12 से समय दूरी चाल से रिलेटेड जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन है। एक एक पॉइंट क्लियर करके आपको क्वेश्चन सोल्व कराया जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, इसके लिए मैंने आपको इससे पहली वीडियो में भी बताया था और अब भी बताया जा रहा है। एक छोटा सा मोस्ट पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि जब दूरी कांस्टेंट होती है, जब दूरी निश्चित होती है, जब दूरी समान होती है, उसके लिए मैंने आपको बताया था जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, दूरी समान होती है, दूरी निश्चित होती है, तब समय और चाल आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि इसमें एक चीज बढ़ती है तो दूसरी घटेगी, दूसरी घटती है तो पहली बढ़ेगी। तो एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल यही तो होता है, या एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो जैसे यहां पर हमारी स्पीड होगी तो स्पीड का जो रेशो बनता है ए रेशो बी, अगर ये एक दूसरे के अपोजिट कर दे हम तो यह समय यानी कि टाइम के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है बी रेशो ए, ये वाला। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है बहुत ही प्यारा और सिंपल तरीका, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। तो चलिए देख लीजिए। यानी कि जब एक निश्चित दूरी, देसी भाषा में समझ लीजिए, जब दूरी समान आ जाती है तो चाल का रेशो अगर हम उल्टा कर दे तो वह समय के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर समय के रेशो को उल्टा कर दे वह चाल के रेशो में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी की गति की दरों के बीच, यानी कि चाल का अनुपात आ गया, ये ए और बी की चाल का अनुपात आ गया। जैसे कि क्वेश्चन में दिया है, क्या क्या अनुपात दिया है, 2:3। देखिए, ये इनकी चाल का अनुपात है, और इसलिए ए को गंतव्य तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। तो पहले मैं यहां चाल के अनुपात को उल्टा करूंगा तो यह समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बदल जाएगा। तो ये यहां पर मेरा समय का अनुपात बन जाएगा 3:2। अब जैसे कि लैंग्वेज में बताया है कि ए को गंतव्य यानी कि अपने स्थान, अपनी दूरी तक पहुंचने में बी द्वारा लिए गए समय से 15 मिनट अधिक लगता है। देखिए, 15 मिनट आ गया और इसके साथ साथ अधिक आ गया। देखिए, मैंने बताया था क्वेश्चन की संख्या जो दी जाएगी क्वेश्चन में, उस संख्या के साथ योग, अंतर, कम, अधिक, बराबर, गुणनफल ये आएगा। तो यहां पर अधिक आ गया, तो इधर रेशो में देख लेंगे अधिक। तो देखिए, 15 मिनट अधिक इक्वल टू इक्वल बन गया हमारा। मैंने पहली वीडियो में इन सब बारे में डिटेल दिया है, उसको देख लेना, जबरदस्त है, आपका माइंड सेट हो जाएगा। देखो, 15 मिनट अधिक समय लेता है ए बी से, तो यहां बी से ए कितना समय अधिक ले रहा है, 1 रेशो में 1 अधिक समय ले रहा है। तो हम कह सकते हैं 1 रेशो के बराबर हो गया 15 मिनट। 15 मिनट लिख सकते हैं, 1 रेशो के बराबर हो गया 15 मिनट। ये हो गया हमारा इक्वल टू इक्वल। अब देखो, ए उस दूरी को तय करने में 1 रेशो की वैल्यू 15 है, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 15 45 मिनट का समय लेगा ए उस दूरी को तय करने में। जब ए उस दूरी को तय करने में 45 मिनट का समय लेता है, यदि ए की चाल दुगनी हो जाए, यानी कि ए की चाल दुगनी कर दी जाए, या ए की चाल दुगनी हो जाती है तो समय आधा हो जाता है। जब चाल दुगनी होती है तो समय आधा हो जाता है। ध्यान रखो, जब चाल दुगनी होती है तो समय आधा हो जाता है। अब आप इसको भी देख लीजिए, समय आधा कैसे हो जाता है, इसको भी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। देखो, जब चाल दुगनी हो जाती है, देखिए, जब चाल 1 से 2 हो गई तो ये समय उल्टा हो जाएगा। देखिए, उल्टा करेंगे मतलब चाल के रेशो को अगर मैं उल्टा कर देता हूं, समय के रेशो में आ जाएगा 2 1। तो देखो, जब चाल दुगनी होगी तो समय उसका आधा हो गया। देखो, समय आधा हो जाता है, यानी जो पहले समय लिया गया था उससे आधा हो जाता है। ये भी देख लीजिए, जब चाल दुगनी होगी तो समय आधा हो जाता है। देखिए, आधा, 2 से 1 आधा। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है कि जब चाल दुगनी हो जाती है तो समय आधा हो जाता है। तो आप इसका समय आधा कर दीजिए। जब चाल दुगनी हो गई तो समय आधा हो जाएगा उस दूरी को तय करने के लिए। कहा है कि उसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लेगा, तो समय भाई आधा लेगा। 45/2 तो हो गया 22.5 मिनट का समय लेगा। लीजिए, फिनिश।
तो ये है जबरदस्त और खतरनाक सॉल्यूशन। और अगर आप इस माइंड को सेट कर लेते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज और इक्वल टू इक्वल को धज्जियां उड़ा दोगे मैथ की दुनिया में। मैथ फिर आपके सामने बिल्कुल बोना लगने लगेगा, बिल्कुल छोटा, इजी और स्मॉल, बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल छोटा सा नन्ना मुन्ना। करिए तो आप माइंड का यूज, क्योंकि मैथ्स माइंड का खेल है, माइंड का गेम है। अगर आप इस माइंड के गेम को यूज करना सीख गए तो आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल आसान और इजी हो जाएगी। जो आपको मैथ्स में आती है वो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 16। तो ये वाला क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन ए इज राइट। 22.5 मिनट का समय लेगा, जब चाल दुगनी हो जाएगी तो समय आधा हो जाएगा। चलिए 16 नंबर, 3 कारों की गति का अनुपात, देखिए चाल, गति मतलब चाल, 3 कारों की चाल का अनुपात दिया है 3:4:6 दिया है। और इन कारों द्वारा समान दूरी, मैंने बताया था जब दूरी कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट आ जाए, समान दूरी आ जाए, निश्चित दूरी आ जाए, तो चाल के अनुपात को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो वह समय के अनुपात में कन्वर्ट हो जाती है। तो उल्टा कैसे करेंगे, 2 आ जाती चाल तो पहली दूरी, तो इन्हें उल्टा ऐसे कर देते, लेकिन आ गई 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, तो इसका एक तरीका होता है, दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लो। इस तरीके से इनके चाल को उल्टा करने से समय के अनुपात में बदला जा सकता है। 3, 4, 6 का एलसीएम आएगा 12, 3, 4, 6 का एलसीएम 12। अब इस एलसीएम को, जो इन दी गई संख्याओं का एलसीएम लिया है, इन्हीं संख्याओं से बारी बारी इसको हम भाग करेंगे तो हमारे समय का अनुपात बन जाता है। देखिए 3 चौक 12 4, फिर 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 3, और फिर 6 से इसको भाग करेंगे, 6 दूनी 12 2। तो ये आ गया उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात बताए, 4 3 2 का अनुपात आता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चेक कीजिए, बहुत ही सुपर और धमाकेदार खतरनाक सॉल्यूशन मिलेंगे आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर। हमारे दिए गए क्वेश्चनों के सॉल्यूशन जबरदस्त खतरनाक मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आसान और इजी बनेगा। देखो, एक रेलगाड़ी एक कार से 75% अधिक तेज चल सकती है। कौन चल सकती है? रेलगाड़ी कार से, यानी कि ट्रेन कार से 75%, ट्रेन कार से 75% तेज चल सकती है। अगर कार की चाल 100 है परसेंट के अकॉर्डिंग, तो ट्रेन 100 से अधिक यानी कि 75, 175, इसकी चाल हो जाएगी 175। क्लियर? तो यहां पर मैंने देखा इनकी चाल आ गई है, चाल आ गई है, और इसको छोटा बनाएंगे, 25 चौका 100, 25 सत्ते 175, तो टाइम का रेशो बदल देंगे। देखो मैंने बताया था जब दूरी कांस्टेंट होती है तो चाल के रेशो को उल्टा कर देने से वह समय के रेशो में कन्वर्ट हो जाती है, यानी समय का रेशो बन जाता है 4 और 7। ये हो गया। ध्यान से देखो, आगे बढ़ेंगे। देखो मैंने यहां तक बताया, दोनों एक ही समय में बिंदु ए से शुरू होते हैं और एक ही समय में ए से 70 किलोमीटर दूर, देखो ए से बी तक 70 किलोमीटर दूर, ये दूरी आ गई 70 किलोमीटर की, पर पहुंच जाते हैं, दोनों एक ही समय पर पहुंच जाते हैं। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकते रुकते ट्रेन को लगभग 18 मिनट गंवाना पड़ता है, ट्रेन को लगभग 18 मिनट गंवाना पड़ता है। देखिए इक्वल टू इक्वल आएगा, 18 मिनट गंवाना पड़ता है। देखिए यहां इससे ये कितना कम है, 7 से ये 4 3 कम है, यहां 3 गंवाना पड़ता है। इक्वल टू इक्वल हो गया। अब एक रेशो की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3 × 3 3 × 18। तो कार को उस दूरी को तय करने में 6 सत्ते 42 मिनट का समय लगता है। कार का है ये रेशो, तो 42 मिनट का समय लगता है कार को उस दूरी को तय करने में। तो यहां पर हमसे पूछा कार की गति बताए, यानी कार की चाल बताए। अब चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। देखिए कार की चाल स्पीड, चाल बराबर दूरी तो 70 ही रहेगी, और बटे समय आएगा कार का 42 मिनट। मिनट के घंटे बनाएंगे, बटे 60 से भाग करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा। यह आएगा कार की चाल। देखो 6 सत्ते 42, 6 दाम 60 और 7 दाएं 70, 10 दाम 100, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आ गया कार की गति, कार की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल आसान हो गया, बिल्कुल इजी हो गया, और इजी ही बनाएंगे।
और ऐसे ही चलता रहेगा, एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड टू वर्ड आपके लिए बिल्कुल सरल तरीके से एक्सप्लेन करके चीजों को आसान बनाएंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस। देखिए ये वैगई हो गई और ये वृंदावन एक्सप्रेस। वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। ये वाली तेजी से करती है 40 मिनट। दूरी का पता लगाए, दूरी बतानी। अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वैगई एक्सप्रेस की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैंने क्या देखा, यहाँ इनकी चाल आ गई और मैंने आपको बताया था अगर चाल आ जाए तो इसके अनुपात को उल्टा कर दे तो समय का अनुपात बन जाता है। देखिए 10 3 30, 10 8 80 और उल्टा करेंगे 8 और 3 का रेशो बन जाता है। देखिए तो यहां पर इसने क्या कहा, वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी क्यू के बीच की दूरी तय करती है, 40 मिनट तेजी से। यहां इससे यह कितना तेजी से कर रही है, देखिए 5, इससे यह 5 तेजी से, रेशो में 5 आ गया, बिल्कुल क्लियर है ना, कंपेयर करी मैंने 5 अधिक, ये रहा एक रेशो की वैल्यू हो गई 5 कम 5, 5 8 40 8। तो वृंदावन एक्सप्रेस उस दूरी को तय करने के लिए 8 3 24 मिनट का समय लेती है, 8 3 24 मिनट का समय लेती है। और अगर इसे देखा जाए तो 8 8 64 मिनट का समय वैगई एक्सप्रेस लेती है उस दूरी को तय करने के लिए। 8 8 64 का, ये 8 3 24 मिनट का समय लेती है। तो वह दूरी बताए, तो दूरी बराबर होता है, देखिए दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो वृंदावन एक्सप्रेस की चाल है 80, दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय है 24 मिनट, मिनट के घंटे बनाएंगे, 60 से भाग करेंगे घंटे बन जाएगा, तो ये दूरी आ जाएगी किलोमीटर में। तो 20 चौक 80, 20 30 60 और 3 8 24, 8 चौक 32 किलोमीटर की दूरी होगी। देखिए बिल्कुल आसान है, इजी है, खतरनाक है और सरल है। आप देखते रहिए, आपकी सारी प्रॉब्लम हमारे सिर आंखों पर है, आपकी सारी प्रॉब्लम हमारे सिर आंखों पर है। आपकी सारी प्रॉब्लम को हम फिनिश कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस कॉन्सेप्ट और ये मेथड सीख लीजिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। एक एक वर्ड, एक एक अक्षर आपको क्लियर कराया जाएगा। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि सर मुझे समझ में नहीं आता, नहीं आया, तो मैं और ज़्यादा मेहनत करूँगा आप सब बच्चों के लिए, जिससे कि आपको हर चीज़ें आसान लगने लगे और सब कुछ आपके लिए हर तरह से पेपर भी आसान हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, प्यारे बच्चों, ये वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना जो तो वो 32 किलोमीटर आया, इसका जो आंसर आया वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आया। ये वाले सॉल्यूशन सीख कर आप महारत हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब कांस्टेंट दूरी आ जाए, यानी कि दूरी निश्चित आ जाए या समान दूरी आ जाए, तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। इसलिए यहां पर हम चाल और समय एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो देखिए उसी पॉइंट पर आधारित हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। एक रेलगाड़ी और एक बाइक एक ही समय में बिंदु ए से चलकर बिंदु ए से 90 किलोमीटर दूर एक बिंदु बी तक पहुंच जाते हैं। देखिए ए से बी तक 90 किलोमीटर की दूरी है। तो एक तो ट्रेन है, एक बाइक है, क्लियर। रेलगाड़ी की गति बाइक से 50% ज़्यादा है। अगर ये 100 है परसेंट के अकॉर्डिंग तो ये 150 हो गया, 50 तो ये 150, 50 दूनी 100, ये इनकी चाल का रेशो आ गया। अब जैसे कि मैंने बताया था, जब दूरी कांस्टेंट है, दूरी निश्चित है, तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से हमें समय का अनुपात मिल जाता है। तो यहाँ पर मुझे समय का अनुपात मिल गया 2:3, ये आ गया। चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज और डाटा में ही सब कुछ कमजोरियाँ, सब कुछ टैग्स, कॉन्सेप्ट और वीकनेस का सब कुछ छिपा होता है, बस उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। देखिए यहीं से ही सवाल हल हो जाएगा इन्हीं पॉइंटों से। देखो हालांकि रास्ते में बीच के स्थान पर रुकते हुए उसके 12.5 मिनट खर्च हुए, ट्रेन के 12.5 मिनट खर्च हो जाते हैं रास्ते में रुकते रुकते, जबकि उसने कहा था कि दोनों
बाइक और ट्रेन एक ही समय पर पहुंचते हैं, तो इसका मतलब रास्ते में उसे 12.5 मिनट खर्च हुए, अधिक लगे उसे। तो यहाँ यानी कि समय का अंतर आ गया, तो यहाँ हमारे समय का अंतर आ गया एक रेशो की वैल्यू 12.5 मिनट है, तो मैंने लिखा 12.5 मिनट। और बी उस दूरी को अगर तय करता है तो कितने समय में तय करता है, 12.5, ये हो गया 37.5 मिनट, 37.5 मिनट में तय करेगा उस दूरी को। और पूछा है किस चाल से तय करेगा, तो यहाँ पर हमारी चाल पूछ ली गई है, बाइक द्वारा चाल है। बाइक की चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी तो 90 आ गई, समय 37.5 मिनट को 75/2 लिख सकते हैं, 75/2। और मिनट को घंटे में बनाने के लिए 60 से बटे करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये मिनट के घंटे हो गए। तो 15 पंजे 75, 15 चौका 60, 5 से 18 बार, 18 4 दुनिया 18 144, तो आप कह सकते हैं 144 किलोमीटर। तो बाइक की चाल जो होगी वो 144 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए आंसर आ गया 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन फिनिश। आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 शुरू करेंगे। अपनी सामान्य चाल का 3/4 की रफ्तार से चलते हुए, देखिए सामान्य चाल यानी कि पहली चाल यानी कि वास्तविक चाल यानी कि बटे वाली चाल होती है, तो मैंने लिखा चाल, पहली चाल उसकी 4 है और अब वह 3 की चाल से चल रहा है, तो ये होगी सामान्य चाल और ये नई चाल। अब जैसे ही हम चाल के रेशो को उल्टा करेंगे तो यह समय का रेशो में बदल जाता है। ये रहा, क्लियर। आगे बढ़ो। रमेश को घर पहुंचने में 20 मिनट की देरी हो जाती है, 20 मिनट लेट हो जाता है। देखिए जब चाल घटेगी तो समय बढ़ जाता है। 20, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ये यहाँ पर उल्टा लिखना था, 3 इधर और 4 इधर, यही तो है ना। तो कितना समय बढ़ जाता है, 3 से 4 यानी कि 1 बढ़ जाता है। एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 20 मिनट। हमसे पूछा है बताओ रमेश को घर पहुंचने में सामान्यतः कितना समय लगा। सामान्यतः ये वाला है यानी कि वास्तविक समय 20 3 60, और अब का समय ये हो जाता सामान्यतः समय यह है। देखो ये सामान्यतः समय, इस बात को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए 20 3 60 मिनट का समय लगेगा, ऐसा लिखेंगे हम। और यही आपकी लैंग्वेज और डाटा है जिसको आपको समझना है। तो यही चीज़ तो मैं आपको कोशिश करता हूँ सिखाने की, और इसीलिए मैं तो बहुत आसान और इजी बन जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 60 मिनट लगेंगे उसको सामान्यतः उस दूरी को तय करने के लिए 60 मिनट का समय लगता है, 20 3 60। ये रहा आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 दमदार तरीके से और आसान तरीके से आपके सामने क्वेश्चन चल रहे हैं, देख लीजिए। एक व्यक्ति को एक ही दूरी तय करने में, देखिए दूरी समान है, दूरी निश्चित है, दूरी कांस्टेंट है, तो यहां पर चाल का रेशो उल्टा कर देने से समय के रेशो में बदल जाता है। तो 10 घंटे लगते हैं अगर वह अपनी गति को 20% कम कर दे, यानी कि अपनी चाल को। देखिए आ गया ना चाल वाला सवाल, पहले उसकी चाल थी 100, अब 20% कम कर देगा तो 80 रह गई। 20 पंजे 100, 20 चौका 80, उल्टा करेंगे टाइम का रेशो बन जाता है 4 और 5 के रेशो में। अब देखो उतनी ही दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय में कितना % की बढ़ोतरी हुई। देखिए लगने वाला समय 4 से 5 हो गया, 1 बढ़ गया, तो % वृद्धि पूछा है। 1/4 होता है 25%, तो 25% की बढ़ोतरी हुई। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से आपके सामने ये रहा। चेक कीजिए और धज्जी उड़ाइए मैथ की, और आसान तरीके से सीखिए। बहुत सिंपल होता है मैथ, और देखो इक्वल टू इक्वल लग रहा है यहाँ पर, बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर हमारा कितना है, 1 की वृद्धि हुई 4 पर, 100 से गुणा % का चिन्ह, आप ऐसे भी कर सकते हैं इक्वल टू इक्वल में, 4 से 100 को काटेंगे 25% आंसर। ये भी तरीका होता है। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 आएगा। 22, अब 22 को इजी बनाएंगे। 2 बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ये है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ये हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा। छोटा करेंगे, 2 दाएं 20, 2 नम्मा 18, ये आ गया हमारा चाल का रेशो है ये तो।
और यदि मैं इसे उल्टा करूँ तो समय का रेशो बन जाता है 9:10, 9:10 के अनुपात में। क्लियर। यदि एक बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक, देखो 15 मिनट अधिक ले रही है, देखो ये वाली बाइक इससे कितना ज़्यादा ले रही है, एक ज़्यादा ले रही है, तो एक रेशो की वैल्यू बराबर हो गई 15 मिनट के, एक रेशो की वैल्यू हो गई बराबर 15 मिनट के, इक्वल टू इक्वल आ गया। तो दूरी ज्ञात करो। अब देखो चाहे तो यहाँ से कर लीजिए चाहे यहाँ से कर लीजिए, एक ही बात है। तो पहले बी द्वारा तय की गई दूरी 15 दाम 150 मिनट। दूरी पूछा है, यहाँ तो 150 मिनट का समय लगेगा, इसमें गुणा करेंगे तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। जब मैंने यहाँ बी का समय निकाला तो बी से करूँगा, ए का समय निकालता तो ए से आ जाता आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी बराबर चाल कितनी है बी की, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी बराबर चाल और गुणा समय हो गया 150 मिनट। मिनट के घंटे बनाने 60 से भाग करेंगे, देखिए ये होगा 30 पंजे 150, 30 दूनी 60, 2 नम्मा 18, 9 पंजे 45, यह आगा 45 किलोमीटर। तो दूरी आ जाएगी 45 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 आसान और इजी तरीका आपके सामने, इक्वल टू इक्वल और धज्जियां उड़ा देने वाला तरीका। देखिए पी और क्यू के बीच चलने की दर का अनुपात, यानी कि चाल का अनुपात कह सकते हैं पी और क्यू के बीच। पी और क्यू की चाल का अनुपात आ गया हमारा 4:7। तो जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा तो यह समय का अनुपात बन जाता है। क्यों बन जाता है आपको पता है, जब दूरी निश्चित होती है तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय के अनुपात में बदल जाता है। तो मैंने 7:4 का अनुपात कर दिया तो यह समय का अनुपात बन गया। अगर एक दूरी को तय करने के लिए P द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है, देखिए इक्वल टू इक्वल आ गया। P द्वारा लिए जाने वाला समय 56 मिनट है और यहाँ P द्वारा लिए जाने वाला समय 7 है रेशो में, तो 7 × 7 = 56। एक रेशो की वैल्यू आ गई 8 मिनट, एक रेशो की वैल्यू हो गई 8 मिनट। तो उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिए जाने वाला समय, Q के समय में गुणा करेंगे, 8 चौक 32 मिनट का समय लगेगा Q द्वारा। उसी दूरी को तय करने के लिए Q द्वारा लिया गया समय होगा 32 मिनट। लीजिए आंसर आ गया 32 मिनट। आसान और इजी तरीका होगा आपके सामने। देखिए 36 मिनट, 32 मिनट, 24 मिनट और 40 मिनट, तो 32 मिनट आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब बनता है हमारा क्वेश्चन 24वां। 24वें को देखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे आसान और इजी। दो दावक ए व बी एक ही दूरी को, देखो यहां पर आगा एक ही दूरी यानी कि समान दूरी, यानी कि कांस्टेंट दूरी, यानी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, यानी कि दूरी निश्चित होगी। तो चाल के अनुपात को उल्टा कर देने से समय का अनुपात बन जाता है। ए बी की चाल का अनुपात, पहले चाल लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है ए और बी की। ये छोटा रेशो करेंगे, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो यहां पर समय के रेशो में कन्वर्ट कर लेंगे, 5 और 4 के अनुपात में बन जाता है। देखिए ये समय का रेशो होगा और ये चाल का रेशो है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। जब एक धावक दूसरे की तुलना में 15 मिनट अधिक लेता है, देखो 15, तो यहाँ इससे ये कितना अधिक ले रहा है, +1 अधिक ले रहा है, तो इक्वल टू इक्वल हो गया। एक रेशो की वैल्यू हो गई 15 मिनट। तो मुझे मालूम हो गया है कि एक रेशो की वैल्यू है यहाँ पर 15 मिनट है। तो तय की गई दूरी बताओ। दूरी चाहे बी से निकाल लो, दूरी चाहे ए से निकाल लो, समान दूरी आएगी। चलिए दिखाते हैं दोनों से निकालकर। सबसे पहले बी द्वारा निकालेंगे दूरी कितनी है। तो बी द्वारा उस दूरी को तय करने में 15 चौका 60 मिनट का समय लगता है, और 60 मिनट का मतलब हो गया अर्थात 1 घंटा, 1 घंटा कह सकते हैं। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी हो गई बी की, निकालनी है ना, तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय। बी की चाल है 25 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लगेगा 1। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, तो 25 × 25 25 किलोमीटर की दूरी होगी। देखिए ये मैंने ए से बी से निकाल कर दिखाया, यहाँ मैं ए से निकाल कर दिखाता हूँ दूरी। 15 पंजे 75 मिनट का समय। दूरी बराबर चाल होगी 1 की 20, 75 बटे में 60 लिख दूंगा मैं यहाँ पर, 20 30 60, 3 से काटा 25 बार, तो 25 किलोमीटर की दूरी होगी। देखिए ए से भी हमारी दूरी वही है, बी से भी वही दूरी है, क्योंकि मैंने बताया था दूरी कांस्टेंट है, दूरी समान है, दूरी निश्चित है। तो दूरी आ गई हमारी 25 किलोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, क्वेश्चन नंबर 25
एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 40 या 120 3 घंटे में तय करता है। यदि गति में 25% की वृद्धि की जाए, देखिए उसकी स्पीड जो थी वह 100 थी, अब वह 125 हो गई। छोटा करेंगे 25 चौक 100, 25 पंजे 125, तो यहाँ पर समय का अनुपात आ जाएगा। अगर इसको उल्टा कर देते हैं 5-4 ऐसे, तो उसी दूरी को तय करने में व्यक्ति का कितना समय लगेगा। देखिए दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है। देखिए यहां पर तो हमारा 3 घंटे का समय है और इधर है हमारा 5 का, ऐसे लिखेंगे। तो एक रेशो की वैल्यू हो गई हमारी 3/5, ये होगा। तो समय हमें बताना है मिनट में। देखिए ये हमारा घंटे में आ गया टाइम, तो 3/5 घंटे के मिनट बनाएंगे 60 से गुणा, 5 से काटा 12, 12 3 36, 36 मिनट हो जाएगा। लीजिए आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल है, आसान है, इजी है। ऑप्शन बी इज राइट। फिनिश। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन। यदि एक आदमी 55 किलोमीटर के बजाय 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल की गाड़ी, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटा पर गाड़ी चलाता है, तो जो उसकी चाल थी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय वह 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता है, तो वह 92 किलोमीटर अधिक यात्रा करता है। देखिए यहाँ समय बराबर है। जब समय बराबर आ जाता है तो चाल और दूरी का रेशो समान होता है। ये नई बात आई है। जब समय बराबर होता है तो चाल और दूरी का रेशो आपस में बराबर होता है। तो जो चाल का रेशो है वही दूरी का होगा, 55 और 59। क्लियर है। यहाँ से यह कितनी दूरी अधिक तय कर रहा है, 55 से 59 4 अधिक, और इधर यह बता रहा है कि 92 किलोमीटर अधिक यात्रा कर रहा है। हो गया ना, इक्वल टू इक्वल, अधिक, यह अधिक संख्या के साथ आ गया 92 किलोमीटर अधिक। 4 से काटूंगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, एक रेशो की वैल्यू आ गई 23, एक रेशो की वैल्यू 23। अब हमसे पूछा है उसने कि वह 59 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताओ। तो दूरी बराबर हो गया चाल गुणा समय, 59 गुणा 23, 59 गुणा 23 हो गया 1357 किलोमीटर। गुणा कर दिया हमने, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब देखिए आप 23 नंबर 207 हासिल 20 लगेंगे, 23 पंजे 115, 20 135, यही बनता है गुणा करने के बाद, देख लीजिए। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऐसे हमें हर एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।